हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी मस्त होंगे, काफी जबरदस्त होंगे। तो चलिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और इस वीडियो में हम देख लेते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास ना एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, और उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हो, कुछ होगा साइन एटी ई की पावर एटी कॉस एटी टाइप का, जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है। लेट्स से एफ ऑफ एस आ रहा है ना। तो टी वेरिएबल का फंक्शन जो है, लेट्स से वो ग्राफिकली जो है हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होगा ना, आपको एक नया फंक्शन बना दिया पीसवाइज। किस तरह से? एफ ऑफ टी में ही कुछ चेंज करके। कैसे? इस एफ ऑफ टी में क्या किया कि टी की जगह पर टी माइनस ए रख दिया। जब जब t ग्रेटर देन ए होगा, और इस पूरे फंक्शन को जीरो बना दिया जब भी t लेस देन ए होगा। ठीक है। ग्राफिकली समझे तो क्या हुआ, एफ ऑफ टी में t की जगह पर t माइनस ए रखने से क्या होगा कि जो भी एफ ऑफ टी का ग्राफ होगा ना, वो a यूनिट्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। a यूनिट्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, और उससे पहले पहले हमेशा फंक्शन को जीरो बता रखा है। और अब हमसे क्या बोलेगा कि एल ऑफ ये जो नया फंक्शन बना है जी ऑफ टी, वो क्या होगा, है ना। इस नए फंक्शन जी ऑफ टी जो कि थोड़ा सा एफ ऑफ टी में ही चेंज करके बनाया गया है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा, आप बस ये पहचान लो, इस एफ ऑफ टी माइनस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एफ ऑफ टी हो सकता है, वो पहचान लो। उसका लैपलास तो आप जानते होगा ना, एफ ऑफ एस। और उसी एफ ऑफ एस में मल्टीप्लाई कर दो ई की पावर माइनस ए एस एक कांस्टेंट से, है ना, अगर ए यूनिट्स राइट शिफ्ट कर रखा था तो। ठीक है। कैसे आया ये, चलिए डिराइव कर लेते हैं। अगर हमारे पास एल ऑफ एफ ऑफ एस है, उसका क्या मतलब आता है कि इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इंफिनिटी ई की पावर में माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसका जो आंसर होगा एस के टर्म्स में, वो आ रहा होगा एफ ऑफ एस। ठीक है। अब इस फंक्शन g ऑफ t का लैपलेस का मतलब हो गया इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी e की पावर में माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। वो क्या हो जाएगा, g ऑफ t की डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है, जीरो से लेकर t के लिए तो वो जीरो हो जा रहा है, और तो पूरा इंटीग्रेशन भी जीरो हो जाएगा, है ना। ये इंटीग्रेशन जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, इसका मतलब जीरो से इंफिनिटी, सॉरी जीरो से एक बार a e की पावर माइनस एस टी इंटू जीरो डी टी, जो कि खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। एंड वी विल हैव ए से लेकर इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और अब जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है। इतना पार्ट हमारे पास बच जाएगा, जिससे हमको क्या कंक्लूजन लाना है फाइनली, कि इसके बराबर होगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इंफिनिटी, सॉरी ए से लेकर, है ना, जहां पर शिफ्ट किया गया था राइट यूनिट, राइट वर्ड्स ए यूनिट्स, वो ए से लेकर इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये जो t माइनस ए है ना, इसको x बोल दो। सो जहां जहां dt होगा उसकी जगह हम dx यूज कर लेंगे, और जहां जहां t होगा, जहां जहां t होगा उसकी जगह हम x प्लस ए यूज कर लेंगे। वेरिएबल्स में चेंज हो गया है। अब लिमिट्स में चेंज को देखते हैं। जब t a है तो x क्या हो जाएगा, t को अगर a रख दिया तो x a माइनस ए जीरो हो जाएगा।
और जब t टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी है, t को बहुत बड़ा करोगे तो a भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो x भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब x इज ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो जो ये इंटीग्रल है वो बदल जाता है किस इंटीग्रल में, a की जगह रखेंगे 0, इंफिनिटी की जगह इंफिनिटी, t की पावर में माइनस एस टी, टी नहीं, t की जगह रखेंगे x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह हमने रखा है x, इसीलिए एफ ऑफ एक्स, और डी टी जहां भी होगा वहां रख सकते हैं dx। तो ये, अब अगर आप कंपेयर करोगे हमारे इस इंटीग्रल, ठीक है, ये जो इंटीग्रल होता था e की 0 से लेकर इंफिनिटी, e की पावर में माइनस सम कांस्टेंट इनटू टी, एफ ऑफ टी डी टी, इससे अगर हम कंपैरिजन करें अपने इस इंटीग्रल का, तो ये क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना, e की पावर माइनस एस इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस ए एस, ठीक है, और इनटू में एफ ऑफ एक्स dx 0 से लेकर इंफिनिटी। ये जो e की पावर माइनस ए एस है ना, वो तो एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा होगा, e की पावर माइनस ए एस इंटू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल आप x रख लो, या फिर लेट से कुछ u रख लो, या फिर हमारा t ही रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब इट इज सेम एज e की पावर में माइनस ए एस 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये है हमारा f ऑफ s, इसे हम पहचानते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट आ गया है e की पावर में माइनस ए एस टाइम्स ऑफ f ऑफ s। बस हमने रिजल्ट डिराइव कर लिया, और हम मीनिंग भी समझ गए कि जब भी f ऑफ t हमें पता होगा और उसे ट्रांसफॉर्म कर देगा किसी एक, है ना, राइट वर्ड यूनिट ट्रांसफॉर्म कर, है ना, शिफ्ट कर दिया है a यूनिट्स, और उस a से पहले पहले फंक्शन को हमेशा जीरो डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास एक नया पीस वाइज फंक्शन बन गया होगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम डेफिनेशन से बार बार नहीं निकालेंगे, बल्कि हम पहचान लेंगे कि ये इस एफ ऑफ टी माइनस ए के लिए क्या एफ ऑफ टी रहा होगा, उस एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता होगा। अब हम क्या करेंगे, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर में माइनस ए एस से, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि एक फंक्शन दे रखा है g ऑफ टी, ठीक है, इस g ऑफ टी में क्या किस तरह से डिफाइन किया गया, एक नंबर है 1, उससे बाद बाद तो हमेशा t माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है, और उससे पहले पहले हमेशा जीरो। जैसे ये फॉर्मेट दिखा, हमें सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम की ख्याल आ गई, ठीक है, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम के ख्याल आ गए। अब हमें पहचानना है कि ये t माइनस ए में a का वैल्यू तो 1 लिखा है, ये पहचान में आ गया, और फंक्शन क्या हो सकता है, ये वाला a गायब कर दो तो क्या फंक्शन हो सकता है, वो f ऑफ t क्या हो सकता है, वो होगा t का स्क्वायर, ठीक है। इसी t की जगह t माइनस वन रख के t माइनस वन का होल स्क्वायर बना दिया गया है, और उस वन से पहले पहले हमेशा फंक्शन को जीरो डिफाइन कर दिया गया। जैसे ही इतना क्लिक कर गया, हमारे पास बस टी स्क्वायर का क्या लैप्लास होता है, वो एफ ऑफ एस ध्यान में लाना है। वो एफ ऑफ एस होता है ना, गामा ऑफ टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू की पावर टू प्लस वन, गामा ऑफ टू प्लस वन यानी टू का फैक्टोरियल जो कि टू होता है, डिवाइडेड बाय एस का क्यूब। इस टू अपॉन एस क्यूब में ना, क्योंकि हमारे पास ये तो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और क्योंकि हमारे पास जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, जिसपे हमें सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, और ए की वैल्यू हमें पता है कि इट इज 1, तो हमको e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना काम अगर कर दिया, तो बिना दिमाग लगाए, है ना, बिना बहुत लेंदी प्रोसेस किए, बिना इंटीग्रेशन किए, हमने निकाल लिया है जीटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बस आपको पहचानना है इस तरह के पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में क्या हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं तो वो ए पहचानो, वो एफ ऑफ टी क्या हो सकता है वो पहचानो,
उसका लैपलेस निकालो और e की पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। अगेन यहाँ पर देखो cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी लिख रखा हुआ है। जब भी t एक नंबर पाई बाय 4 से बड़ा है तो हमारी को फंक्शन डिफाइन कर रखा है, और उससे पहले पहले क्या दे रखा है, cos ऑफ पाई बाय 2 एक कांस्टेंट, जब भी पाई बाय 4 से पहले पहले। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि ये cos पाई बाय 2 कुछ नहीं बल्कि जीरो होता है, तो हमारा टाइम वेस्ट किया बस, यानी कि जीरो है और उससे पहले cos पाई बाय 4 माइनस टी है। अब यार एक चीज याद करो, cos थीटा हो चाहे cos में माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका माइनस कर लो, यानी कि cos पाई बाय 4 माइनस टी और cos टी माइनस पाई बाय 4 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है ना, cos में पाई बाय 4 माइनस टी लिखा है या फिर उसका नेगेटिव यानी कि टी माइनस पाई बाय 4 लिखा है, कोई अंतर नहीं। लेकिन पाई बाय 4 से पहले पहले सम फंक्शन ऑफ टी माइनस पाई बाय 4 डिफाइन करना, और उस पाई बाय 4 से पहले उस फंक्शन को जीरो डिफाइन करना क्लियरली हमको हिंट दे रहा है कि बेटा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर। तो अब हमें इस f ऑफ t माइनस a का f ऑफ t पता करना है, जो कि क्या हो जाएगा, cos ऑफ t। क्या इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ s हमें पता है, हाँ, s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू तो 1 है ना, तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या किया गया है कि क्योंकि जीटी डिफाइन किया गया है जिस पर हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं, इसको हम ई की पावर में माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ई की पावर में माइनस ए क्या आ रहा है, पाई बाय 4, तो ई की पावर माइनस में पाई बाय 4 एस से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो चीज बन गई ना, वो बन गई है एल ऑफ जी टी। तो फाइनली एल ऑफ जी टी क्या आ गया है, वो आ गया है ई की पावर में माइनस पाई बाय 4 एस, है ना, ई की पावर में माइनस पाई बाय 4 इंटू एस, इंटू में एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।